कल यूक्रेन ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया और इंडिपेंडेंस डे पर बड़ा धमाका होना ही था और सच में ये हो भी गया। इस बार यूक्रेन ने ऐसा टारगेट चुना जिस पर हमला सिर्फ रूस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अलार्म है। जी हां, खबर आ रही है कि रूस के क्रस्ट न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक होता है। ये वही पावर प्लांट है जिसे रूस अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ और एनर्जी सिक्योरिटी का प्राइड मानता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमला यूक्रेन ने उसके इंडिपेंडेंस डे पर किया है ताकि पूरे विश्व को मैसेज दिया जा सके कि रूस के दिल तक पहुंचने की ताकत रखता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यूक्रेन ने न सिर्फ बॉर्डर के पास न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया बल्कि डीप इनसाइड रशिया यानी सैकड़ों किलोमीटर अंदर रूस के एक बड़े पोर्ट उस लुंगा पर भी हमला कर दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट न्यूक्लियर। ये पावर प्लांट सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है यूक्रेन बॉर्डर से, यानी टारगेट बहुत नजदीक था लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन आर्म फोर्सेज ने कॉम्बैट यूएवीज यानी ड्रोन भेजे। रूसी डिफेंस सिस्टम ने इनमें से कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन जब ड्रोन गिराए तो उनमें भरे हुए विस्फोटक डेटोनेट हो गए और प्लांट को उखाड़ कर रख दिया। परिणाम भीषण आग लग गई। लेकिन रूस का दावा है कि रिएक्टर सेफ है, रेडिएशन लेवल नॉर्मल है और रिएक्टर बिना पावर जनरेटर मोड के ऑपरेट कर रहा है, यानी अभी हालात कंट्रोल में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगली बार भी हालात कंट्रोल में होंगे। अब आते हैं दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी खबर पर। रूस का उस लुंगा पोर्ट जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से 112 किलोमीटर दूर है, उस पर भी यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। ये पोर्ट रूस की एनर्जी इकोनॉमी का दिल माना जाता है। यहीं से रूस एलएनजी, क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है और इसी पोर्ट पर मौजूद है नोवाटेक का गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स जो रूस का दूसरा सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसर है। यूक्रेन ने इस पोर्ट पर ड्रोन अटैक करके सीधा रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 24 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर रूस के अलग अलग हिस्सों में 95 यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, जिनमें से 13 ड्रोन सीधे उस लुंगा पोर्ट पर टारगेटेड अटैक कर रहे थे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने रूस की एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया। इससे पहले भी उसने कई जगह पर हिट किया था जिससे रूस की सप्लाई बंद हो गई थी। यानी यूक्रेन की स्ट्रेटजी क्लियर है, रूस की इकोनॉमी को वहीं चोट करना जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो, यानी कि उसकी एनर्जी एक्सपोर्ट। अब सवाल उठता है कि रूस इसका जवाब कैसे देगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। अगर 2 हफ्ते में दोनों ने शांति नहीं की तो मैं खुद जज बन जाऊंगा। मैं डिसाइड करूंगा कि गलती किसकी है। अगर रूस दोषी निकला तो बड़े प्रतिबंध और टैरिफ लगाए जाएंगे। अगर यूक्रेन दोषी निकला तो हम कह देंगे ये तुम्हारी लड़ाई है, खुद लड़ो। अब ट्रंप पहले भी ऐसा कह चुके हैं, आपको याद होगा उन्होंने ईरान को भी 2 हफ्ते की वार्निंग दी थी। अब वही फॉर्मूला रूस और यूक्रेन पर वो अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि अगर ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका ने लगभग रूस के ऊपर हर तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब उनके पास क्या बचा है? रूस के ट्रेडिंग पार्टनर्स पर दबाव बनाना, और इसमें सबसे आगे है इंडिया, चाइना और तुर्की। लेकिन चाइना पहले से ही रेयर अर्थ, मिनरल्स और दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है बार्गेनिंग टूल्स की तरह। तो बचेगा कौन? भारत। पहले ही अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया, जो कि एशिया में किसी भी देश पर सबसे ज्यादा है। म्यांमार पर 40%, लेकिन इंडिया पर 50%। इसका मतलब साफ है, अमेरिका भारत के लिए अपना मार्केट बंद कर रहा है। और अगर ट्रंप रूस के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो सबसे पहले भारत पर और टैरिफ और प्रतिबंध का दबाव डाला जाएगा। तो असली खेल यही है। अमेरिका को रशिया की ऑयल डील्स या एक्सपोर्ट से उतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत है इंडिया को आर्म ट्विस्ट करने की। उसका मकसद है कि इंडिया को मजबूर किया जाए कि वो एक ट्रेड डील साइन करे जो पूरी तरह से अमेरिका के फेवर में हो, और इसीलिए रूस यूक्रेन वॉर एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इंडिया क्या करेगा। दरअसल अगर अमेरिका लगातार दबाव बढ़ाता है तो इंडिया और ज्यादा रशिया और चाइना के करीब चला जाएगा, और अगर इंडिया रशिया चाइना के साथ किसी ब्लॉक में चला गया तो अमेरिका का इंडो पैसिफिक ड्रीम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बिना भारत के कुछ भी नहीं है। इसलिए ट्रंप को भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो इंडिया को साइड करने का रिस्क लेगा या फिर कोई नया गेम प्लान बनाएगा। खैर, कहानी साफ है। इंडिपेंडेंस डे पर यूक्रेन ने ऐसा अटैक किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। रशिया को अब मजबूरी में जवाब देना होगा, और इसी बीच ट्रंप ने नया अल्टीमेटम देकर खेल और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, और आपसे सवाल यह है कि इस पूरे खेल का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा, भारत या चीन पर? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।